सोंक राज्य इतिहास भाग दूसरा। 3 मई 1686 औरंगजेब ने खाने जहां बहादुर जफरगंज कोकाहस को जाट विद्रोह कुचलने के लिए ब्रज भूमि की ओर भेजा, लेकिन उसके तमाम प्रयास असफल रहे और वो एक भी जाट किले को या गढ़ी को जीतने में असफल रहा। खाने जहान को जाटों के खिलाफ इसलिए भेजा गया क्योंकि उन्होंने आगरा सूबे में पूरी तरह मुगल शासन का अंत कर दिया था। आगरा के सूबेदार ससीता खान को आगरा के किले में ही घेर लिया था, जिसकी बाद जफरगंज को ससीता खान की मदद के लिए भेजा गया। वहीं दूसरी ओर सुखपाल सिंह कुंटल जाटों के साथ उत्तर की ओर बढ़े और जल्द ही उन्होंने हुडल हातिन पर कब्जा कर, जिसमें उनका साथ हुडल के सोरोत और बहिन के रावत जाटों ने दिया। 1687 के आते आते उन्होंने पलवल परगना पर भी कब्जा कर लिया। साथ ही ठाकुर जोरी सिंह कुंटल, जो गुनसरा के खेड़ा चौधरी थे, उनकी मदद से पलवल के फौजदार को भी बंदी बना लिया गया और ठाकुर जोरी सिंह को इन जीती हुई परगनाओं का गवर्नर बनाया गया। मुगल राजधानी के नजदीक इतने बड़े पैमाने पर जाट विद्रोहों और इन मुगल परगनाओं पर जाटों के कब्जे के बाद बादशाह की बेचैनी बढ़ गई, जिसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पुराने वफादार और रिश्तेदार जयपुर नरेश को याद किया और उनको मथुरा का फौजदार बनाया, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मुगल सेना के साथ साथ उनको अच्छी तोपें भी प्रदान की गई, जिससे आमेर नरेश जल्द से जल्द जाट विद्रोह को कुचल सके। लेकिन 4 जुलाई 1688 में बीजल युद्ध में राजा राम सिंह सिनवार और राय रामचरण सिंह सोगरवार वीर गति को प्राप्त हुए और सरदार राय राम की चहार को बंदी बना लिया गया। राय राम की चहार को आगरा लाया गया। मुगलों ने उनके सामने कई शर्तें रखी, लेकिन राय राम की चहार ने मुगल को पलटवार करते हुए टक्स शब्दों में कहा कि मैं अपने धर्म पर सदैव आग्रसित रहूंगा और कभी इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। जिसके बाद औरंगजेब ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाकर सर आगरा के किले के दरवाजों में लटका दिया गया। 3 महत्वपूर्ण सरदारों की वीर गति के बाद जाट विद्रोह टूट सा गया। औरंगजेब ने जाट विद्रोह को पूरी तरह नष्ट करने की ठान ली और औरंगजेब ने अपने पोते विदर्भक्त को कमांडर बनाकर जाट विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, जिसमें उनके साथ आमेर के बिशन सिंह, जिसको मथुरा का फौजदार, और 2000 सैनिकों का मनसब प्रदान किया गया। साथ ही साथ आगरा का सूबेदार सुबह फिदे खान और उसका चाचा अमजद खान भी इनके साथ आ मिले। यही नहीं, बहा के राजा कल्याण सिंह को भी आदेश दिया गया कि वो भी जाट विद्रोह दबाने में आमेर नरेश की मदद करे। सितंबर 1688 में आखिरकार संयुक्त राजपूत और मुगल सेना ने सोंक के किले पर चढ़ाई कर दी, लेकिन सोंक के किले को जीतना इतना आसान नहीं था। सुखपाल सिंह ने 4 महीने तक वीरतापूर्ण तरीके से किले की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी, लेकिन अपने जीते जी उन्होंने मुगलों का कब्जा सोंक के किले पर नहीं होने दिया। वहीं ठाकुर अकेल सिंह कुंटल ने, जो खेड़ा चौधरी थे मंगरोरा के,
कुछ जाट सैनिकों के साथ गोकुल पहुंच गए ताकि वो मुगल सेना पर हमला करके उनको अचंभित कर सके और सोंग के हमले को टाला जा सके। सोंग किला कुंतल जाटों के लिए भारी नुकसान साबित हुआ क्योंकि वो कुंतल जाटों का सबसे पुराना किला था और अब वहां मुगलों ने अपना थाना बना लिया था। कुंतल जाटों के लड़ाकू स्वभाव पर उस समय के प्रसिद्ध कवि सुधान कवि लिखते हैं, खंड खंड ने खुंटेल है, कभू न बहे मन में लहे। यानी खुंटेल जाटों के मन में कभी भय नहीं होता और वो लड़ने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आज की इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम बताएंगे कैसे बनारसी सिंह ने, जो सुखपाल सिंह के भाई थे, आमेर के भीषण सिंह से बदला लिया और उसके राजगढ़, अलवर और बसवा 200 के किले को जीत लिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।